भी नोटिस करा होगा कि मास्टरबेशन करने के बाद हमसे कोई काम क्यों नहीं हो पाता है। मास्टरबेशन करने से पहले तो हम जो कर रहे थे उसमें हम 100% अपना एफर्ट दे पा रहे थे, फोकस था, पूरा कंसंट्रेशन था। बट मास्टरबेशन करने के बाद हमारा वो फोकस बैठ नहीं पा रहा है, हमारा कंसंट्रेशन वो बैठ नहीं पा रहा है, बार बार नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है बस सो जाओ मैं। तो ऐसा होता क्यों है कि एजैकुलेट करने के बाद हमारे नींद आना शुरू हो जाती है। हाँ, हमारा हम जो वो गोल्स पे काम कर रहे थे वो एफिशिएंसी के साथ गोल पे काम नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि तुम जब इजैकुलेट करते हो ना, तो तुम सिर्फ सीमन इजैकुलेट नहीं करते हो, तुम्हारा दिमाग दो हार्मोन्स इजैकुलेट करता है। सबसे पहला है सेरोटोनिन एंड दूसरा है डोपामिन। डोपामिन तुम्हारा हैप्पी हार्मोन है एंड सेरोटोनिन तुम्हें स्लीप देता है। इसके लिए तुमने देखा होगा कि मास्टरबेशन करने के बाद ना तुम्हें बड़ी ना खुशी सी महसूस होती है, बड़ा शांति सा महसूस होता है तुम्हें, एंड तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला डोपामिन तुम्हारे बॉडी में निकलता है, तुम्हारा दिमाग डोपामिन प्रोड्यूस करता है कि आई डोंट नो कि डोपामिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, बट दिमाग सिग्नल देता है कि भाई आप डोपामिन और सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करो। ठीक है, ये है बोलना चाहता हूँ मैं। फिर तुम्हारा दिमाग सिग्नल देता है कि बॉडी को कि डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज कर। अब डोपामिन क्या होता है? डोपामिन होता है हैप्पी हार्मोन, एंड जब वो रिलीज होता है ना, तो तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। एंड उसके साथ साथ सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो कि तुम्हारे स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुमने देखा हो कि रात को ना बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है। रात को क्यों नींद आनी शुरू हो जाती है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सेरोटोनिन अपने प्रोडक्शन के पीक पे होता है। मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे उस टाइम पे। एंड डोपामिन हमारा सुबह सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जब हम उठते हैं, जब सूरज को देखते हैं, तब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो पीक टाइम होता है डोपामिन का। ऐसा नहीं पूरे टाइम में निकलता रहता है डोपामिन, बट जो सुबह का जो इंपॉर्टेंट टाइम है ना, तब बहुत ही ज़्यादा डोपामिन तुम्हारा पीक पे होता है, जब तुम सुबह उठते हो जल्दी, हाँ लेट नहीं, सूरज को देखते हो। एंड मास्टरबेशन करने के बाद ये इसके लिए होता है क्योंकि वो आपको वो बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है, क्योंकि आपका दिमाग को आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि डोपामिन, ये दो हार्मोन रिलीज करो जिससे तुम्हें स्लीप हो जाए। ठीक है, अब दिमाग को थोड़ी ना, दिमाग को काम से लेना देना नहीं है। दिमाग बहुत ज़्यादा है ना, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा आलसी। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपका काम हो या ना हो, भाड़ में जाए, वो अपनी देखेगा, वो सेल्फिश है। अब वो आपके काम से उसको मतलब ही नहीं है। अब ये उसको अपने काम से मतलब है कि उसको सोना है, अब आराम करना है उसको। इसके लिए आप उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते। जब आप मास्टरबेशन करने के बाद उस एफिशिएंसी से आप वर्क पुट इन नहीं कर पाते, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। ठीक है, एंड इमेजिन करो अगर आप ये हर दिन कर रहे हो ये चीज़, कि आप रोज मास्टरबेशन कर रहे हो, रोज एक भले एक टाइम तुम कर रहे हो, बट तुम रोज कर रहे हो, तो सोचो कि रोज तुम्हारा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हैम्पर होगा। एंड अगर रोज नहीं कर रहे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक दिन कर रहे हो, 4 दिन का गैप रख रहे हो, फिर से कर रहे हो, तो मतलब सोचो कि वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होगा, क्योंकि तुमने 4 दिन का गैप दिया हुआ है। तो वो इनफ टाइम है कि तुम्हारा सीमन भी अच्छा खासा बन जाता है, तुम्हारा डोपामिन सेरोटोनिन तुम्हें ना वो 4th डे पे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा एकदम तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुमने 4 दिन से नहीं किया, तो 4 दिन का इकट्ठा तुम्हें 5वें दिन देगा। समझ रहे हो? जितने भी तुम दिनों का गैप रख रहे हो, उतने दिन का समझ लो। और जितना ज़्यादा तुम लंबा इजैकुलेट नहीं करोगे, मतलब बहुत टाइम के लिए तुम इजैकुलेट नहीं करोगे, तुम देखोगे जब तुम इजैकुलेट करते हो ना, तुम्हारी बॉडी से पूरा थथरनी शुरू हो जाती है, हिलनी शुरू हो जाती है, कि कुछ अलग ही भाई हमें कुछ अलग ही तृप्तनेस आई भाई, तृप्त हो गया हमारा शरीर। क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हमारा सीमन निकल जाता है, सीमन काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में जम जाता है, एंड वो निकल जाता है, एंड सेरोटोनिन डोपामिन एकदम पीक पे होता है। एंड इमेजिन करो अगर तुम ये चीज़ रोज़ कर रहे हो, और वो भी एक बार नहीं, 2-3 बार कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अगर तुम रोज़ मास्टरबेशन कर रहे हो, और मास्टरबेट रोज़ कर भी रहे हो, लेकिन 2 से 3 बार कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा मतलब तुम्हारी ज़िंदगी झंड है। तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बर्बाद तुम्हारी ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि ये दुनिया का नियम है। जो अपने लस्ट पे कंट्रोल नहीं करता, अपने डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं करता ऑफ हैविंग सेक्स, वो एक बर्बादी की ओर जलता रहता है, वो बर्बादी की तरफ चलता रहता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है। एंड तुम अगर ये चीज़ में लगा दोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो एनर्जी को तुम रीडायरेक्ट कर दोगे तुम्हारे गोल्स की तरफ, जो सेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, अगर उस एनर्जी को रीडायरेक्ट कर दोगे तुम्हारे गोल की तरफ, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। दैट्स इट।